बहुत फिल्मी है, हैं? मनमोहिनी तेरी अदा तुझे जब देख ले तो फिर घटा बरसे झर 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 नाचे चमक चमक वो बिजली दीवानी है बेमिसाल तू कोरी कोरी अनछुई तुझ में है कुदरत सारी खोई तुझ में है कुदरत सारी खोई खोई तुझ में है कुदरत सारी खोई खोई। तुझे चांद कहूं या चांदनी या कहूं कोई अप्सरा, तुम इतनी खूबसूरत हो जाने कहूं तो क्या कहूं। तुझे चांद सा तो कहूंगा नहीं, पर तुम उससे कम भी नहीं हो। जितनी हसीनाएं देखी हैं मैंने, सच कहता हूं तुम उन सबसे हसीन हो। जब बात दुनिया की सबसे खूबसूरत हसीना की करनी हो तो लफ्जों को नया अंदाज तो देना ही पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं कंचन डोगरा और आज हम बात करने वाले हैं ऐश्वर्या राय की। आज हम आपको दिखाएंगे ऐश्वर्या की 20 कहानियां, वो कहानियां जिन्हें सुनने के बाद आपको ऐश्वर्या से फिर से प्यार हो जाएगा, इश्क हो जाएगा। फिर से इसलिए क्योंकि वो कई बार सबको अपना दीवाना बना चुकी हैं। वो साल था 1973 जब नवंबर की गुलाबी सर्दी में कर्नाटक के मैंगलोर में कृष्णराज राय के घर आई एक परी। यूं तो हर किसी को अपना बच्चा दुनिया में सबसे प्यारा लगता है, लेकिन उस वक्त कृष्णराज राय और उनकी पत्नी बृंदा ने ये सोचा भी नहीं था कि उनकी ये प्यारी सी बच्ची एक दिन पूरी दुनिया को सबसे प्यारी लगेगी। इस प्यारी सी परी को प्यार से नाम दिया गया गुल्लू। गुल्लू यानी ऐश्वर्या की शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद में हुई, लेकिन कुछ वक्त बाद ऐश्वर्या का परिवार ग्लैमर नगरी मुंबई में आकर बस गया और फिर ऐश्वर्या ने आगे की पढ़ाई मुंबई में ही की और मुंबई ने ही बदल दी ऐश्वर्या की जिंदगी। ऐश्वर्या को शुरू से मॉडलिंग का शौक था। जब वो कॉलेज में थीं, तभी उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। ऐश्वर्या 9वीं क्लास में थीं जब उन्हें अपना पहला एड मिला। ये एक पेंसिल का एड था। यूं तो पेंसिल से लिखी लकीरें आसानी से मिट जाया करती हैं, लेकिन ऐश्वर्या ने पेंसिल से ग्लैमर नगरी में जो लकीर खींची उसे आज तक कोई नहीं मिटा पाया। ऐश्वर्या कई साल पहले अपने हाई स्कूल के दिनों में एक बार रेखा से मिली थी। कहा जाता है ऐश्वर्या अपनी माँ के साथ एक दुकान पर कुछ खरीदारी कर रही थी, तभी पीछे से रेखा ने उनके कंधे पर हाथ रखा। रेखा ने ऐश को एक एड में देखा था, जिस वजह से उन्होंने ऐश्वर्या को पहचान लिया। रेखा ने ऐश की खूबसूरती की तारीफ की और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। हाल में स्टाइल एंड ग्लैमर अवार्ड फंक्शन में रेखा ने ऐश्वर्या राय की खूबसूरती का राज भी खोला। ऐश्वर्या राय को मोस्ट ग्लैमरस स्टार का अवार्ड देने स्टेज पर पहुंची रेखा ने कहा, ऐश की खूबसूरती का राज मैं बताती हूँ। दरअसल जब ऐश्वर्या की मम्मी प्रेग्नेंट थी, तब वो मेरी फोटोग्राफ्स देखा करती थी। रिजल्ट आपके सामने है। वाकई रिजल्ट काफी अच्छा है और ये बात दुनिया मान चुकी है। लेकिन आपको पता है, जब ऐश्वर्या मिस इंडिया का खिताब नहीं जीत पाई थी तो शायद सबको ऐसा नहीं लगा होगा कि एक दिन पूरी दुनिया उनकी खूबसूरती की मिसाल देगी। मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में ऐश्वर्या को जिस हसीना ने हराया था, वो बॉलीवुड में कभी ऐश्वर्या जितनी कामयाब नहीं हो पाई। तो जानना नहीं चाहेंगे कौन है वो हीरोइन? And for the first time in the 29-year history of the Femina Miss India contest, ladies and gentlemen, there is a tie. ये देखिए, ये है मिस इंडिया कॉन्टेस्ट का स्कोर बोर्ड, जहाँ ऐश्वर्या और सुष्मिता सेन दोनों का स्कोर बराबर था 9.33। दोनों के बीच इस खिताबी मुकाबले में टाई हो गया था और फिर जब दोनों से एक एक सवाल और पूछा गया तो ऐश्वर्या इस मुकाबले में सुष्मिता से हार गयी। मिस इंडिया। ऐश्वर्या मिस इंडिया का खिताब जीतने से भले ही चूक गईं, लेकिन उसी साल उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता और उनकी खूबसूरती का जादू हर किसी पर चल गया। पला की खूबसूरत हसीना पर फिल्मकारों की नजर ना पड़े, ऐसा कैसे हो सकता था। 1997 में ऐश्वर्या ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया। फिल्म थी मणिरत्नम की इरुवर। फिल्म तमिल में थी और ऐश्वर्या को तमिल नहीं आती थी, इसीलिए उनकी आवाज को किसी और ने डब किया। ऐश्वर्या की ये पहली फिल्म कामयाब रही।
साउथ फिल्म इंडस्ट्री में तो ऐश्वर्या को ब्रेक मिल गया, लेकिन अभी तक हिंदी फिल्मों से उन्हें कोई बड़ा ऑफर नहीं मिल रहा था। जो फिल्म मिली वो चली नहीं, और फिर एक बड़े सुपरस्टार ने उनके साथ काम करने से ही मना कर दिया। इसलिए नहीं कि वो ऐश्वर्या के साथ काम नहीं करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि वो फिल्म में भी खूबसूरत ऐश्वर्या का भाई नहीं बनना चाहते थे। आखिर कौन थे वो सुपरस्टार जिनकी वजह से बाद में ऐश्वर्या को वो कामयाबी मिली जिसकी वो हकदार थी? चोर चोर पुलिस को कोई जल्दी बुलाओ, चोर पुलिस को कोई बुलाओ, चोर। साल 1997 में ही ऐश्वर्या को उनकी पहली फिल्म और प्यार हो गया मिली। फिल्म के हीरो बॉबी देओल थे। फिल्म से ऐश्वर्या की खूबसूरती के चर्चे तो खूब हुए, लेकिन फिल्म कामयाब नहीं हो पाई। हम सफल सुबह शाम, मेरे ख्यालों की मल्लिका। इसके बाद ऐश्वर्या को मिला एक बेहतरीन मौका। उन्हें मंसूर खान की फिल्म जोश मिली। इस फिल्म में ऐश्वर्या के भाई का रोल सलमान खान को ऑफर किया गया। सलमान तब बड़े स्टार थे और ऐश्वर्या को लगा होगा कि सलमान के साथ काम करके उनकी किस्मत संवर जाएगी, लेकिन सलमान ने फिल्म करने से मना कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो ऐश्वर्या के भाई का रोल नहीं करना चाहते थे। कहते हैं उस वक्त सलमान ने फिल्म के प्रोड्यूसर रतन जैन से कहा था, उसे मेरी बहन मत बनाओ यार। सलमान का ऐश्वर्या के साथ फिल्म जोश न करना ऐश्वर्या के लिए फायदेमंद ही रहा। ये वो दौर था जब सलमान का सोमी अली से ब्रेकअप हुआ था और वो बिल्कुल तन्हा थे। लेकिन ऐश्वर्या जब सलमान के सामने आई तो सलमान के दिल की धड़कन भी उन्हें दगा दे गई। सलमान का दिल सोमी की बजाय कब ऐश्वर्या के लिए धड़कना शुरू हो गया, इसका पता शायद खुद सलमान को भी नहीं लगा। अब वो ऐश्वर्या के साथ फिल्म तो करना चाहते थे, लेकिन उनके भाई नहीं बल्कि उनके हीरो बनकर। और जिस हसीना पर सलमान का दिल आ जाए उसकी किस्मत संवर जाती है। I love your voice सिर्फ आवाज and I love your eyes. और हस्ती तेरी विशाल हो। कहते हैं सलमान ने संजय लीला भंसाली से सिफारिश की और फिर सलमान के कहने पर ऐश्वर्या को वो फिल्म मिल गई जिसका उन्हें इंतजार था। फिल्म का नाम था हम दिल दे चुके सनम। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो, आँखों की। फिल्म सुपरहिट रही और ऐश्वर्या को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। हम दिल दे चुके सनम ने ऐश्वर्या का करियर ही नहीं उनकी जिंदगी भी बदल दी। इस फिल्म के दौरान पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी सलमान के साथ उनकी आंखों की गुस्ताखियां हुई, और ये गुस्ताखियां कब मोहब्बत में बदल गई ये शायद ऐश्वर्या को भी पता नहीं चला। नफरत हो गई मुझे। कहते प्यार में लोग दीवाने होते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि वो इस तरह की हरकत करेगा। मैं भी वही दीवानगी महसूस कर रही हूँ। पता ही नहीं चला कब प्यार हो गया, पता ही नहीं चला माँ, पता ही नहीं चला मुझे। इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता, और इश्क अगर सलमान खान करें फिर तो वो बिल्कुल नहीं छुप सकता। सलमान और ऐश्वर्या की मोहब्बत के चर्चे आम होने लगे। ऐश्वर्या सलमान के परिवार के साथ काफी वक्त बिताने लगी। वो सलमान की बहनों की खास दोस्त बन चुकी थी। सलमान के हर फैमिली फंक्शन में ऐश्वर्या मौजूद होती थी। कहा तो ये भी जाता है कि इश्क की गर्माहट इस हद तक बढ़ चुकी थी कि सलमान के करीबी दोस्त तो ऐश्वर्या को भाभी तक कहकर बुलाने लगे थे। जुबान तुमसे ये वो कहती है। पत्रकार बिस्वदीप घोष की किताब हॉल ऑफ फेम ऐश्वर्या राय के मुताबिक उस रात सलमान ने अपने सभी दोस्तों को अपने घर बुलाया। सलमान ने उनसे कहा कि मुझे आज एक बहुत जरूरी ऐलान करना है। उस रात हर किसी को ये लगा कि सलमान और ऐश्वर्या शादी करने जा रहे हैं। शाम को सलमान के तमाम दोस्त उनके घर इकट्ठा हो गए, पर घर पर ना तो सलमान थे और ना ही ऐश्वर्या। हर कोई सलमान और ऐश्वर्या का इंतजार करने लगा। इंतजार की इंतहा हो गई, लेकिन दोनों में से कोई नहीं आया और आखिरकार सब चले गए।
स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं ऐश्वर्या की 20 कहानियां। तो सलमान और ऐश्वर्या का रिश्ता हिचकोले खाता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिर आया एक तूफान। वो तूफान जिसने ऐश्वर्या और उनके पूरे परिवार को हिला कर रख दिया। क्या था वो तूफान, आइए आपको बताते हैं। आधी रात को सलमान पहुंच गए ऐश्वर्या के घर और जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन ऐश्वर्या ने दरवाजा नहीं खोला। नवंबर 2001 की एक रात ऐश्वर्या के दरवाजे पर खड़े सलमान बेहद गुस्से में थे। उन्होंने धमकी दी कि वो ऐश्वर्या के अपार्टमेंट की छत पर चढ़ जाएंगे और वहां से ऐश्वर्या के घर पर छलांग लगा देंगे। 19 मंजिल वाली इस बिल्डिंग में ऐश्वर्या 17वीं मंजिल पर रहती थी। अगर सलमान छत से उनके घर पर छलांग लगाते तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। और आखिरकार सुबह जाकर ऐश्वर्या ने दरवाजा खोला। इसके बाद मीडिया में ये खबरें भी आईं कि ऐश्वर्या के पिता कृष्णराज राय ने सलमान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई है। उस वक्त मुंबई के एसीपी रहे अंबादास पोटे ने ये बात मानी कि सलमान के खिलाफ 27 दिसंबर को ऐश्वर्या के पिता ने एक गैर आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। 2002 में हुए फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में जब ऐश्वर्या पहुंची तो उनकी बाजू में फ्रैक्चर था और उन्होंने आंखों पर धूप का चश्मा लगाया हुआ था। श्रीदेवी के साथ ऐश्वर्या की ये तस्वीर उसी समारोह की है जिसमें ऐश्वर्या की बाजू पर प्लास्टर और आंख पर चश्मा नजर आ रहा है। रात में हुए इस फंक्शन में जब ऐश्वर्या अपनी आंखों को छिपाने के लिए चश्मा लगाकर पहुंची तो हर किसी के मन में कई सवाल उठे। लोगों को लगा कि उनकी आंख पर भी कोई निशान है। कहने वालों ने यही कहा कि सलमान ने ऐश्वर्या की पिटाई कर दी है, लेकिन उस वक्त ऐश्वर्या ने अपनी जुबान से हाथापाई की बात नहीं कबूली। उनका कहना था कि वो सीढ़ियों से गिर गई थीं और इसी वजह से उन्हें ये चोट आई। शायद सलमान और ऐश्वर्या की किस्मत में एक साथ जिंदगी बिताना नहीं लिखा था। सलमान का गुस्सा और जिद इन दोनों के रिश्ते की डोर को तोड़ रहा था और आखिरकार 27 दिसंबर 2002 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने सलमान से अलग होने का ऐलान कर दिया। इस इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने सलमान पर कई गंभीर आरोप लगाए। हमारे ब्रेकअप के बाद भी वो मुझे फोन करता था और उल्टी सीधी बातें करता था। उसे ये भी शक था कि मेरे को स्टार्स के साथ अफेयर चल रहा है। मेरा नाम अभिषेक से लेकर शाहरुख तक हर किसी के साथ जोड़ा गया। कई बार सलमान ने मेरे साथ मारपीट भी की। किस्मत अच्छी थी कि मेरे शरीर पर कोई निशान नहीं आए और मैं शूटिंग पर इस तरह चली जाती थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो मुझे काफी परेशान करता था और जब मैं उसका फोन नहीं उठाती थी तो वो खुद को चोट पहुंचाता था। सलमान से अलग होने के बाद ऐश्वर्या की जिंदगी में विवेक ओबरॉय आए, लेकिन विवेक के साथ भी ऐश्वर्या का रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं चला। वैसे बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ऐश्वर्या के पहले बॉयफ्रेंड का नाम राजीव मूलचंदानी था। ऐश्वर्या और राजीव का प्यार मॉडलिंग के वक्त परवान चढ़ा था, लेकिन आखिरकार फिल्म गुरु की शूटिंग के दौरान उन्हें उनका वो प्यार मिल गया जो शादी की मंजिल तक भी पहुंचा। हालांकि ऐश्वर्या का मांगलिक होना उनकी शादी के दौरान काफी सुर्खियों में रहा। कहा जाता है कि अभिषेक से शादी करने से पहले ऐश्वर्या की एक पेड़ से शादी करवाई गई थी। आपको ये शायद ही पता हो कि ऐश्वर्या राय बच्चन को अभिषेक बच्चन के लिए खाना बनाना बेहद पसंद है। ऐश अभिषेक को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती हैं। तेरे बिना बेसुआदी बेसुआदी रतिया ओ सजना। निमुड़ा 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 अरे काचा काचा छोटा छोटा निमुड़ा लाए दो। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि ऐश्वर्या एक ट्रेन्ड क्लासिकल डांसर हैं। उन्होंने 5 साल तक क्लासिकल डांस सीखा है।
ऐश्वर्या पहली ऐसी इंडियन और साउथ एशियन एक्ट्रेस हैं जो ओपरा विनफ्रे के शो पर भी गई थी। उनके नाम पर 17,000 से ज्यादा वेबसाइट्स हैं। उनके नाम पर एक ट्यूलिप भी है। ये देखिए उसकी तस्वीरें। ऐश्वर्या पहली ऐसी इंडियन सेलिब्रिटी हैं जिनका मोम का पुतला मैडम तुसाड्स म्यूजियम में लगाया गया। वाकई में ऐश्वर्या म्यूजियम में रखने के लायक है। जल्दी ही ऐश्वर्या करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल में नजर आएंगी। 17 साल से करण जौहर ये कोशिश कर रहे थे कि ऐश्वर्या के साथ काम करें और अब जाकर उन्हें ये मौका मिला है। उम्मीद है ऐश्वर्या एक बार फिर अपनी खूबसूरती का जादू चलाएंगी। कम से कम फिल्म के प्रोमो से तो यही लग रहा है। ऐश्वर्या के फसाने में फिलहाल इतना ही। अगली बार किसी और शख्सियत के किस्सों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत फिल्मी है।